हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीता साहू। आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर की हम करेंगे कंपैरेटिव स्टडी। तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टीचिंग एट डिफरेंट लेवल्स। शिक्षण के 3 स्तर हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। दीज आर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल अवबोध स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल या चिंतनात्मक स्तर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। इसको हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहते हैं। ये दीज 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग आर हायरार्किकल इन नेचर। ये तीनों ही शिक्षण के स्तर ये हायरार्किकल ऑर्डर में है। या सबसे निम्न स्तर का जो लेवल है, जो सबसे निम्न स्तर की जो शिक्षण है, उसको हम मेमोरी लेवल का कहते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण को निम्न स्तर का माना जाता है। उससे ऊपर के स्तर का जो शिक्षण है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल है। और सबसे उच्च स्तर का जो शिक्षण है उसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल का कहते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल तक के शिक्षण के लिए आवश्यक है कि पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंचा जाए, और अंडरस्टैंडिंग लेवल से भी तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम मेमोरी लेवल या स्मृति स्तर के शिक्षण तक पहुँचें। तो तीनों ही शिक्षण आवश्यक हैं। अलग अलग स्तर पर, अलग अलग अवस्था में, अलग अलग कक्षाओं के लिए, छात्रों के लिए इन शिक्षण का महत्व है। मेमोरी जो लेवल है वो छोटे बच्चों के लिए, छोटी क्लासेस के लिए है। अंडरस्टैंडिंग लेवल उससे बड़े बच्चों के लिए है। और रिफ्लेक्टिव लेवल उच्च कक्षाओं के लिए या हायर एजुकेशन से इसका संबंध है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि तीनों ही जो लेवल्स हैं जो टीचिंग के, इनमें आपस में क्या तुलना की जा सकती है, और इसको हम एक कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से इसको समझते हैं। और बहुत ही शॉर्ट में इसको आज हम पढ़ लेंगे और कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो एक्सपोनेंट या प्रवर्तक, तीनों ही स्तर के प्रवर्तक अलग अलग हैं। मेमोरी लेवल के प्रवर्तक या एक्सपोनेंट हैं हर्बार्ट। अंडरस्टैंडिंग से नाम जुड़ा हुआ है मॉरिसन का। और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट से, रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग से नाम जुड़ा हुआ है हंट का। नेचर ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग या तीनों ही स्तर पर शिक्षण की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तीनों ही स्तर पर शिक्षण की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न है। मेमोरी लेवल या स्मृति स्तर, जैसा कि पहले ही भी कहा है कि ये छोटी क्लासेस के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग एंड इट इज़ रिलेटेड विद द लोअर क्लासेस। तो यहाँ दिस द नेचर ऑफ टीचिंग हेयर इज थॉटलेस. There is no real role of thinking. Thinking does not play any role here. Learner remains passive. So, nature of learning is here is thoughtless. विचारहीन, जो भी बच्चों को टीचर के द्वारा बताया जाता है उसे वो बिना सोचे समझे, एक जिसे हम रोट लर्निंग कहते हैं, रट कर सीख लेते हैं बिना अपना कोई दिमाग लगाए हुए, बिना उसे किसी तरह समझे। तो मेमोरी लेवल पे जो नेचर ऑफ टीचिंग है वो है थॉटलेस या विचारहीन। फिर हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। अंडरस्टैंडिंग लेवल चूँकि बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए थोड़ा कंपैरेटिवली मैंने कहा ना ये हायरार्किकल ऑर्डर में है। तो नेक्स्ट लेवल पर आने पर यहाँ पर जो टीचिंग का जो नेचर है वो है थॉटफुल या विचार युक्त। यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसके लिए वो उसको केवल बिना सोचे समझे रट नहीं लेते, बल्कि वो उसके बीच में संबंधों को देखते हैं, जो तथ्य उसे दिए जाते हैं, जो फैक्ट्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं, उसके बीच में जो भी जो फैक्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको समझ कर यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो टीचिंग का नेचर है वो थॉटफुल है या विचारवान है। और रिफ्लेक्टिव लेवल, जैसा कि हमें दिख रहा है, ये अपर थॉटफुल है। हायर एजुकेशन से चूँकि ये लेवल संबंधित है, यहाँ पर बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जो भी उन्हें मैटर दिया जाता है, जो भी स्टडी मटेरियल है, जो कंटेंट है, उसको वो समझते हैं। साथ साथ अपने पूर्व ज्ञान, जो पहले से जो उनकी प्रायर नॉलेज है, उससे उसका संबंध स्थापित करके उसे समझते हैं। यहाँ पर वो काफ़ी सोचने विचारने के बाद में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे समझ कर उसको अपने अंदर धारण करते हैं। तो यहाँ पर नेचर ऑफ टीचिंग है अपर थॉटफुल, यहाँ पर विचारों का अधिक प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग या शिक्षण का उद्देश्य कैसा है। शिक्षण का उद्देश्य मेमोरी लेवल पर कॉग्निटिव, केवल ज्ञान के स्तर पर है। यहाँ पर शिक्षण का स्तर है, शिक्षण का उद्देश्य है केवल ज्ञान देना, सूचना प्रदान करना, केवल तथ्यों को लर्नर तक पहुँचाना, ना कि उसे समझाना।
ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बदल जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन दोनों आ जाते हैं। केवल ज्ञान देना ही नहीं, हाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम पहले लेवल पे पढ़ते हैं जैसे मेमोरी लेवल पे, वो सारा कुछ इंक्लूडेड है नेक्स्ट लेवल पर। फिर हमने नेक्स्ट लेवल यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव होगा, वो सारा कुछ इंक्लूडेड होगा हमारा नेक्स्ट लेवल यानी रिफ्लेक्टिव लेवल पे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हमारा जो मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है, ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। यहाँ पर ज्ञान देने के साथ साथ बच्चों को समझाना, उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। और इसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स में हम पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कंपैरिजन, ये भी हम उनमें डेवलप करते हैं कि वो दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में अंतर समझना, उनमें तुलना करना, ये चीज़ें यहाँ पर सीख लेते हैं। साथ साथ एप्लीकेशन, जो भी वो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको वो प्रयोग करना भी सीख लेते हैं। जैसे वो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल का कॉन्सेप्ट समझ भी लेते हैं, उसके बीच में अंतर कर लेते हैं। और जब इस तरह के जानवर उन्हें दिखते हैं, वाइल्ड एनिमल या पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल, तो उसमें वो आसानी से उसमें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। फिर है रिफ्लेक्टिव लेवल पे, यानी जो हायर ऑर्डर की का जो लेवल है, हायर लेवल, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है शिक्षण का वो है एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। मेनली ये जो लेवल है वो संबंधित है जो भी ज्ञान अभी तक सीखा है, जो समझा है, जो उसका प्रयोग किया है, उसका आलोचनात्मक रूप से उसका प्रयोग करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या के समाधान में उसका प्रयोग करना। जितना भी अभी अब तक हमने ज्ञान सीखा है नीचे के स्तरों पर, नीचे के शिक्षण स्तरों पर, उसका अब यहाँ पर उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना या आलोचनात्मक रूप से उसको प्रयोग करना। इस स्तर पे जो भी स्टूडेंट हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से, डिस्कवरी मेथड से, एनालिटिकल मेथड्स, एनालिटिक मेथड से, इन सारे तरीक़ों से वो अपने ज्ञान का प्रयोग करना सीख जाते हैं। यानी यहाँ पे शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी को उत्पन्न करना। नेक्स्ट है रोल ऑफ लर्नर। रोल ऑफ लर्नर भी तीनों ही प्रकार के जो शिक्षण स्तर है इसमें अलग अलग है। मेमोरी लेवल पे जैसे पहले भी हमने कहा, यहाँ पर टीचर का रोल ज़्यादा प्रोमिनेंट है। टीचर यहाँ पर डोमिनेंट भी रहता है, वो ही अपने सारे ज्ञान को बच्चों पर थोपता है या बच्चों को वो सीखने के लिए सारा ज्ञान खुद देता है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट का ज़्यादा रोल नहीं है, वो पैसिव रहता है, वो चुपचाप बस सुनता है। जो भी उसे ज्ञान दिया जाता है, जो भी मैटर दिया जाता है, उसे बिना किसी थिंकिंग प्रोसेस के, बिना किसी लॉजिक के यूज़ के स्थान पर वो उसे केवल इन अ वेरी पैसिव मैनर वो उसे केवल लर्न कर लेता है, उसे रट लेता है ना। और रोल ऑफ लर्नर, ये हमारा दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, यहाँ पर एक्टिव है। यहाँ पर स्टूडेंट चूँकि हायर क्लास में है कंपेरेटिवली इन कंपेरिजन टू मेमोरी लेवल, यहाँ पर थोड़ी और बड़ी क्लास में है, तो यहाँ पर बच्चों का रोल थोड़ा एक्टिव है। वो केवल चुपचाप रह के केवल टीचर की बात को सुनते नहीं हैं, वे आपस में भी डिस्कशन करते हैं, टीचर के साथ भी डिस्कशन करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है वो टीचर से पूछते भी हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो यहाँ पे टीचर थोड़े, यहाँ पे स्टूडेंट का रोल एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर उन तथ्यों के बीच में जो संबंध है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट पैसिव ना होकर एक्टिव है। तीसरा है जो अपर लेवल पर है या हायर लेवल में, यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पे चूँकि उनके सामने यहाँ पे टीचर का रोल डोमिनेंट नहीं है या टीचर बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं होता, वो शांत रहता है, वो केवल स्टूडेंट को सीखने में मदद करता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो समस्या जो भी उसके सामने आती है, जो भी प्रॉब्लम उसे दी जाती है, उसका वो समाधान करते हैं। जो भी मैटर उसके सामने है उसमें से वो नया मैटर ढूंढने की कोशिश करते हैं, डिस्कवरी मेथड के माध्यम से एक्सप्लोर करते हैं नया ज्ञान। तो यहाँ पे स्टूडेंट को और अधिक एक्टिव रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो शांत या पैसिव होकर नहीं सीख सकते, यहाँ पर उन्हें एक्टिव होने की आवश्यकता है। रोल ऑफ टीचर, तीनों ही स्टेज पर टीचर का रोल भी अलग अलग हो जाता है। प्राइमरी लेवल पे चूँकि छोटे बच्चे हैं, मेमोरी लेवल है, बच्चे छोटे हैं, तो वहाँ पर टीचर एक्टिव है, वो ही प्रोमिनेंट है, वो ही सारा ज्ञान या सूचना या इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट तक पहुँचाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपस में भी डिस्कशन करते हैं, टीचर के साथ पे भी डिस्कशन करते हैं, और टीचर यहाँ पे एक फैसिलिटेटर की तरह या फ्रेंड की तरह स्टूडेंट के साथ में रहता है। वो उनकी समस्या, वो उनको सीखने में मदद करता है, कॉन्सेप्ट को समझने में उनकी मदद करता है, और साथ
साथ उन्हें ये मोटिवेट करता है कि किस तरह से वो एक्टिव रहकर सीखें। लेकिन जो थर्ड जो लेवल है, जो हमारा जो इंट्रोस्पेक्टिव लेवल है या फिर जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर टीचर पैसिव है, टीचर शांत रहता है। यहाँ पर टीचर का काम है टीचर स्टूडेंट के सामने कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न करना, कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जिसमें वो खुद क्रियात्मक होकर, क्रियाशील होकर, इमेजिनेटिव या क्रिएटिवली वो उसमें पार्टिसिपेट करें और उस समस्या को दूर करें। यहाँ पर जो टीचर और स्टूडेंट का जो रोल है वो एक बहुत ही डेमोक्रेटिक सेटअप है। यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है, उसको बोलने की आज़ादी है, वो ही समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। ये यहाँ पर जो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग होती है। टाइप्स ऑफ लर्निंग भी हर एक स्तर पर अलग अलग है। तो मेमोरी लेवल पर सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, सिंपल चेन लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग हम सभी जानते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग में जो सिग्नल लर्निंग है, स्टिमुलस है, ये सब नीचे स्तर की लर्निंग है कहलाती है, जिसको हम केवल सांकेतिक रूप का सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया का सीखना, सिंपल श्रृंखला सीखना, तो ये सब छोटे स्तर के बच्चे छोटे स्तर पर या छोटे क्लासेस में सीखते हैं, जिन्हें हमने कुछ संकेत के माध्यम से, किन्हीं शब्दों के माध्यम से हम कुछ उनके सामने कुछ समस्या कोई स्टिमुलस रख देते हैं, उसके माध्यम से वो सीख लेते हैं। टाइप सेकंड है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। यहाँ पे वर्ड एसोसिएशन, जैसे किसी कविता को याद कर लेना, शब्दों के समूह, पेयर ऑफ वर्ड्स को याद कर लेना, ये यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है, क्योंकि बच्चे अब उसको समझने लगते हैं और वो जैसे पोएम को, जो राइमिंग वर्ड्स हैं इनको समझना, कई बार वो मीनिंगफुल वर्ड्स को भी याद कर लेते हैं, कई बार जो नॉट मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, उनको भी वो याद कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, क्या अंतर है, क्या सिमिलैरिटी है, इनको समझने के बाद कॉन्सेप्ट जो डेवलप करते हैं, कॉन्सेप्ट के आधार पर रूल लर्निंग यानी नियम को सीखकर वो इस स्तर पर वे जो मेमोरी के तुलना में ज़्यादा अच्छी उनकी लर्निंग होती है। डिस्क्रिमिनेशन, कंपैरिजन, वो सारा कुछ इस तरह की लर्निंग अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बच्चे करते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग है हमारा हायर लेवल पर या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल पे। जो बच्चों की जो टाइप्स ऑफ लर्निंग है उसमें है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे समस्या समाधान विधि से वो सीखते हैं, यानी यहाँ पर अब इस तरह से वो रट कर नहीं सीखते हैं, चीज़ों को निरर्थक रूप से याद करके नहीं सीखते हैं, बल्कि उसको समस्या का समाधान करते हुए, खोज कर, अपना जो पूर्व ज्ञान है उसको अप्लाई करते हुए वो यहाँ पर सीखते हैं। फिर है लर्निंग टेक्टिक्स, सीखने की युक्तियाँ भी तीनों स्तर पर अलग हैं। मेमोरी लेवल पे हम लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं। लेक्चर मेथड अधिकतर यहाँ पर लेक्चर मेथड का यूज़ होता है। टीचर आता है और अपने जो स्टूडेंट हैं उनके सामने में बोलकर या लेक्चर को देता है और उसको वो सुनते हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड और डिस्कशन, ये टैक्टिक्स हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। यहाँ पे चूँकि स्टूडेंट भी एक्टिव है, जैसे पहले भी हमने बताया, तो स्टूडेंट एक्टिव है इसलिए क्वेश्चन आंसर मेथड का यहाँ यूज़ होता है। टीचर क्वेश्चन पूछता है, बच्चे आंसर देते हैं, बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर आंसर देता है, एक बढ़िया डिस्कशन क्लास में चलता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्कवरी, ये लर्निंग टैक्टिक्स हैं हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल पर। यहाँ पे समस्या का समाधान करते हुए, खोज विधि से एक्सप्लोर करते हुए स्टूडेंट सीखते हैं। फिर है मोटिवेशन का मतलब है अभिप्रेरणा। मोटिवेशन तो हम जानते हैं, मोटिवेशन एक आंतरिक स्थिति है जो कि व्यक्ति के अंदर से आती है, उसको किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो मेमोरी लेवल पे ये एक्सट्रांसिक मोटिवेशन है। यहाँ पर एक्सट्रांसिक का मतलब फ्रॉम आउटसाइड, बाहरी या बाह्य प्रेरणा। बच्चे चूँकि छोटे हैं, उन्हें सिखाने के लिए यहाँ पर बाह्य प्रेरणा देनी पड़ती है कि बच्चों चलो ये याद कर लो तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा, बच्चों याद कर लीजिए, देखते हैं क्लास में कौन सबसे पहले सुनाता है। तो इस तरह की हम बच्चों को बार बार बाहरी प्रेरणा देकर, उन्हें एक्सट्रांसिक मोटिवेशन देकर सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो छोटी चूँकि प्राइमरी लेवल है या मेमोरी लेवल है, तो इसलिए यहाँ पर जो मोटिवेशन का जो फॉर्म है या स्वरूप है वो है एक्सट्रांसिक। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ये मोटिवेशन इंट्रिंसिक भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिक, बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके से। जो कुछ बच्चे हैं जो कि सीखने में थोड़े से पीछे रह सकते हैं, तो उन्हें कई बार हमें बाहरी मोटिवेशन देना पड़ता है और इस स्तर पर
कुछ स्थितियों में वो आंतरिक रूप से भी प्रेरित हो सकते हैं, स्वतः प्रेरित यानी सेल्फ मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन भी इसे हम कहते हैं। अंदर से खुद से सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए प्रेरित भी हो सकते हैं और कई बार उन्हें प्रेरित करना भी पड़ सकता है। लेकिन जो हायर लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, यहाँ पर जो प्रेरणा का जो स्वरूप है वो इंट्रांसिक है, पूरी तरह से आंतरिक है। क्योंकि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं और हायर लेवल पे, इस लेवल पे जो लर्नर्स हैं वो पहले की दोनों ही स्थितियों को, स्तरों को पार करके आए हैं। तो यहाँ पर सीखने के लिए वो स्वतः प्रेरित होते हैं, आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। कोई समस्या आ जाने पे स्वयं से उसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। क्लासरूम एटमॉस्फेयर, मेमोरी लेवल में जो क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है वो ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक का मतलब यहाँ पर जो टीचर है वो प्रधान है, उसका ही रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टीचर इज प्रोमिनेंट, वो अपनी सूचनाओं को, अपने तथ्यों को, अपनी इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को स्टूडेंट्स पर थोपता है या स्टूडेंट्स को देता है। स्टूडेंट उसे केवल चुपचाप सुनते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे स्टूडेंट्स मे और मे नॉट आस्क क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन फ्रॉम टीचर। यहाँ पर इस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, जब बहुत ये ऑटोक्रेटिक एटमॉस्फेयर यहाँ पर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट फ्री भी होते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट से, टीचर से, अगर उनके मन में कोई क्वेरी है या कोई डाउट है, और वो कई बार नहीं भी पूछते हैं। लेकिन हायर लेवल पे, चूँकि वह पहले भी बताया गया कि यहाँ पे स्टूडेंट को और अधिक एक्टिव होने की ज़रूरत है, तो यहाँ का जो सेटअप है वो डेमोक्रेटिक है, प्रजातंत्रात्मक। यहाँ पर जो सेटअप है, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट को पूरी तरह से बोलने की आज़ादी है। टीचर यहाँ पर स्टूडेंट को केवल फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पर होता है, उसका फ्रेंड की तरह पर होता है और उसको मोटिवेट करता है खुद से सीखने के लिए। डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स, डिस्कशन अमंग टीचर, ये सारा यहाँ पर जो इस लेवल का जो क्लासरूम एटमॉस्फेयर है वो इस तरह का होता है। यहाँ पर डिस्कशन स्टूडेंट्स के बीच में भी, साथ साथ टीचर के साथ में भी चलता है। स्टडी मटीरियल, मेमोरी लेवल या प्राइम जो हमारा लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है वो दैट इज़ वेल ऑर्गेनाइज, उसे पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। इट इज़ वेल प्लान। वेल प्लान मतलब पहले से नियोजित भी होता है, पहले से व्यवस्थित भी होता है, एक क्रम में होता है। टीचर पहले से तय करके आता है कि बच्चों को हमें क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। तो यानी ये स्टडी मटेरियल पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ये ऑर्गेनाइज एंड सीक्वेंशियल फॉर्म, यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज एंड सीक्वेंशियल है, लेकिन उतना नहीं जितना कि हमारा मेमोरी लेवल पे है। मेमोरी लेवल पे सबसे अधिक जो ऑर्गेनाइज और वेल प्लान्ड होता है स्टडी मटेरियल। हायर लेवल पे कोई भी मटेरियल पहले से ऑर्गेनाइज नहीं होता, कोई भी पहले से प्री प्लान्ड नहीं होता है। अचानक से कोई समस्या, अचानक से कोई स्थिति स्टूडेंट्स के सामने रख दी जाती है जिससे कि उन्हें सॉल्व करना होता है या जिससे कि उसे समाधान निकालना होता है। तो यहाँ स्टडी मटेरियल प्री प्लान्ड या पूर्व व्यवस्थित नहीं होता है। टेस्ट आइटम्स, इतना पढ़ाने के बाद ये ज़रूरी है कि तीनों स्तर पर जो बच्चों का इवैल्यूएशन भी किया जाए। तो टेस्ट आइटम जो उनको इवैल्यूएट करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए जो परीक्षण बनाए जाते हैं या जिस तरह से उनका मूल्यांकन किया जाता है, उसके आइटम्स भी अलग अलग होते हैं तीनों ही स्तर पे। मेमोरी लेवल पे जो टेस्ट आइटम होंगे, जो मूल्यांकन के जो पद हैं या परीक्षण के जो पद हैं, जो आइटम्स हैं, वो कैसे होंगे? ओरल हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, सेंटेंस कंप्लीशन आदि। ओरल मौखिक रूप में हम बच्चों को पूछ सकते हैं कि चलो ये बताओ, या ये इसका मतलब बताओ, ये डेफिनेशन बताओ, या इसका नाम बताओ, कुछ एग्जाम्पल दो। रिटन हो सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में सेंटेंस कंप्लीशन, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, छोटे बच्चों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको फिल इन द ब्लैंक करके करते हैं। रिकॉल भी यहाँ पर भी है, जो पहले उन्होंने याद किया उसको रिकॉल करके उसमें भर देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। मैचिंग करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हम इनके टेस्ट में रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ओरल, रिटन टाइप, रिटन है। ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन है, मल्टीपल चॉइस है, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर टाइप, ये सारे आइटम्स आते हैं। जैसे हम यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे भी क्वेश्चन उनको देते हैं, तो उसमें कॉम्प्रीहेंशन, जैसे वो जो उन्होंने पढ़ा है, समझा है, समझ के आधार पे उन्हें वहाँ पे उसे लिखना होता है। मल्टीपल चॉइस है, बहुत सारे ऑप्शन है, उनमें से उन्हें एक को चुनना है। ट्रू फॉल्स है, शॉर्ट आंसर टाइप, छोटे आंसर भी देने होते हैं। तो इस तरह के टेस्ट आइटम्स अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। और लास्ट है हमारा
रिफ्लेक्टिव लेवल पे जो हमारे परीक्षण बनाए जाते हैं स्टूडेंट के, उसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रखते हैं। सब्जेक्टिव टाइप मतलब यहाँ पे उनको लॉन्ग आंसर, उन्हें विस्तृत आंसर देने होते हैं, यानी बड़े क्वेश्चन उन्हें पूछे जाते हैं। अब ये सब्जेक्टिव टाइप तभी बच्चे लिख पाएंगे जब उन्होंने पूरी तरह से जो मेमोरी लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सारी चीज़ें सीखी हैं। दोनों शिक्षण के स्तर प्राप्त पूरे करने के बाद ही रिफ्लेक्टिव लेवल पर स्टूडेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं। सब्जेक्टिव टाइप में चूँकि बच्चों को स्वयं से सीखकर, स्वयं से समझकर लिखना होता है, तो तीनों ही स्तर पर अलग अलग टेस्ट आइटम्स यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि शिक्षण के 3 स्तर क्या हैं। तीनों स्तर को हमने कुछ पॉइंट्स के आधार पर समझने की कोशिश की है कि तीनों ही स्तर एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं और अलग अलग स्तर की अलग अलग विशेषताएं हैं, और तीनों ही स्तर हायरार्किकल ऑर्डर में हैं। जब तक हम निचले स्तर को यानी मेमोरी लेवल को नहीं पार कर पाएंगे, तब तक हम अंडरस्टैंडिंग पर नहीं पहुंच सकते। अंडरस्टैंडिंग लेवल को और मेमोरी लेवल को पूरा किए बिना हम रिफ्लेक्टिव लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। थैंक यू।